ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 20। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का विषय है सरलता। अव्यक्त इशारे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर न हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति हलचल में आ जाती है। निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं, इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। जगदम्बा माँ की विशेषताएं। मम्मा है ब्रह्मा की बेटी। संबंध में इतनी स्वच्छता पवित्रता की शक्ति थी जो जगदम्बा बन गई, और साथ साथ मम्मा को भविष्य का हमसों का ऐसा नशा था जो नैन चैन से चेहरे से वह नशा दिखाई देता था, जैसे सचमुच श्री लक्ष्मी हैं, जैसे वह संस्कारों में भर गया। किसकी हूँ और भविष्य मेरा क्या है। अच्छा, अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? आप लोग सभी कल आए और आज 24 घंटे हुए हैं। तो एक तो वातावरण का प्रभाव, दूसरा जो आपकी रोज की दिनचर्या होती थी अपनी प्रवृत्ति में, चाहे वो आपका कार्य है, चाहे कोई भी दिनचर्या तो होती है, उससे बहुत भिन्न था। आपको हर प्रकार से सुविधा भी रही और बहुत सवेरे से मैंने देखा बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी रहे। तो मन की स्थिति और रियलाइजेशंस, क्योंकि जितनी रियलाइजेशन आती है उतना परिवर्तन भी आता है। कई होते हैं वो महसूस नहीं करते, तो एकदम महसूस होना चाहिए कि मुझे अपने में इस बात में क्या परिवर्तन लाना है, जिसको बाबा स्वभाव और संस्कार कह रहे हैं। हम सभी को लक्ष्य मिला हुआ है और वो लक्ष्य है अपने अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप। फिर आप उसको फरिश्ता कहो, देवता कहो,
तो आत्मा के जो अनादि गुण हैं, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, तो आत्मा के अनादि गुण है। तो आत्मा उन गुणों के अनुभव में रहते हुए हर कार्य करे। आप लोगों ने चलते फिरते कैसे योग रहे, आज आप लोगों ने उसकी भी प्रैक्टिस की। तो जब अनादि गुण अंदर में होंगे, कुछ नहीं करना। जब भी हलचल है मन में, अशांति है, बेचैनी है, मन एकाग्र नहीं है, कोई एक गुण ले लो अनादि स्वरूप का और उस गुण में स्थिर हो जाओ। तो आपको खुद लगेगा कि मेरे में शक्ति आई है। आज मैं दोपहर को ऐसी बैठी थी तो मैंने सोचा कि बाबा बहुत कहते हैं अंतर्मुखी रहो, तो मैंने कहा चलो अंदर जाके देखें। तो जब हम अंदर जाते हैं और अपने अनादि स्वरूप में जैसे इमर्ज होता है अनादि स्वरूप, तो ऐसे लगता है जो बाबा कहते हैं ना, बच्चे परमात्मा सागर है और आप लोग समा जाओ। तो जो समाने का अनुभव है वो तभी होता है जब हम अंतर्मुखी होते हैं, अंदर जाते हैं। दो गुणों का अनुभव होता है, एकदम शांत, चाहे उसको शांति को साइलेंस कहो, पीसफुल कहो, और दूसरा होता है एकदम स्थिर, कोई हलचल नहीं। ऐसे तो देखो संकल्प है, मन तो चलता ही रहता है, पर जरूरी नहीं है। दिन में हम कई बार 5 मिनट 10 मिनट अपने मन को एकदम शांत और स्थिर कर सकते हैं। और वो मन की शक्ति है, वो सोचने की शक्ति है। जब मन शांत होता है तो जो आप सोचेंगे राइट होगा, एक्यूरेट होगा, उसमें कल्याण होगा, रचनात्मक शक्ति होगी। बहुत शक्ति है शांति में, बहुत शक्ति। देखो मनुष्य के मन में विचार भी चलते हैं, आइडिया, बहुत आइडियाज आती है, चलता रहता है। अगर आप शांत होकर के सोचेंगे तो आपको बहुत फर्क लगेगा। फिर जो बाबा कहते हैं ना, बच्चे श्रेष्ठ सोचो, एलिवेटेड थॉट्स। जितना श्रेष्ठ सोचेंगे, न केवल आपकी स्थिति श्रेष्ठ होगी, बट आपके कार्य में भी आपको बहुत हर बात स्पष्ट होगी, क्या करना है, कैसे करना है। जैसे एक बाबा कहता है क्लीन माइंड होगा तो क्लियर होगा। तो ऐसा अभ्यास भी जरूरी है। ओके, सागर। और जैसे कि एक का वो जो सोचने का बोझ होता है ना, सबसे पहले बाबा के पास आते हैं, बहुत सोचते थे, फिर धीरे धीरे क्यों सोचे, इतना क्यों सोचे, जरूरी है तो सोचे। किस किस का पहले से सोच कम हुआ है,
हम्म, सभी का कभी कभी बहुत चलता है, नहीं कोई कोई बात में बहुत चलता है, नहीं बहुत अच्छा है। तो फिर एक होता है अंदर जाना, नीचे जाना, सागर के तले में जाना, और एक होता है ऊपर जाना। शरीर से न्यारे, तत्वों से न्यारे। तो ऊपर जाने से क्या अनुभव होता है? जैसे बाबा उदाहरण देते हैं कि आप प्लेन में बैठे होते हैं, जितना प्लेन ऊपर जाता है, जब आप नीचे देखते हैं तो इतना बड़ा मकान है, वो छोटी सी माचिस की डिबिया दिखता है ऐसे। बड़ी बात छोटी है। तो कभी भी ऐसे लगे तो बहुत, कैसे होगा, क्या होगा, तो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है। चाहे वो लौकिक कार्य हो, चाहे ईश्वरी सेवा हो, ऊपर चले जाओ और देर नहीं लगती है। आज मैंने कई बार दिन को नीचे भी जाओ, समा भी जाओ, ऊपर भी जाओ। तो सब कुछ न केवल संभव लगता है, सहज भी लगता है। तो ये बीच बीच में दिन को जो भी थोड़े अभ्यास, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, मैं कहती हूँ ऐसे तो हर घंटे में चलता है ट्रैफिक कंट्रोल, पर जो हमारा 5 नहीं, पहले हम 5 बार करते थे, उतने भी करें ना। और उस ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करें, कभी सागर के में समा जाओ और कभी ऊपर चले जाओ। ऊपर तो बाबा भी है, अपना घर भी है। तो पहले देह, 5 तत्व उसकी देह है। आत्मिक स्थिति में देह से न्यारे हो जाओ, फिर 5 तत्वों से न्यारे हो जाओ, तो क्या होगा, बाबा के इशारों को समझ सकेंगे। आपको अंदर में जैसे नहीं, पूरी तरह से सिग्नल मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है, एकदम क्लियर, ये करो, ऐसे करो। तो बाबा ने इस मास के लिए सरलता, सरल स्वभाव, सरल चित्त, जिसके चित्त पर कोई भी बात पुरानी किसी के व्यवहार की नहीं ठहरती, क्योंकि जो बात चित्त को लग गई ना, बहुत लंबा टाइम लगता है उसको निकालने में। उसके प्रति हमारी एक सूक्ष्म में ऐसी वृत्ति बन जाती है। इसलिए कहते हैं चित्त वृत्ति है। चित्त का कनेक्शन हमारी वृत्ति से है। वृत्ति का मतलब एटीट्यूड। क्या हमारा सबसे समान है, या किसी से अच्छा है, किसी से नहीं है। इसलिए हमेशा कहते हैं ना, परमात्मा का परिचय देते हैं सत चित आनंद। चित्त में हरेक की, देखो हरेक जो है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें विशेषताएं ना हो, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई कमजोरी ना हो। पर मेरा संबंध आपसे, आपकी विशेषता से है, कमजोरी से मेरा कोई संबंध नहीं है।
किसी का कोई भी संस्कार है, मेरा क्या कनेक्शन है? अरे आपका तो इतना, हाँ देखो आप तो ये इस बात में इतने विशेष हैं, तो मेरा संबंध ही आपकी विशेषता से है, आपकी कमजोरी से नहीं है। तो इसलिए वर्तमान समय ध्यान किस बात पे देना है? सरलता, सरल चित्त। मुझे किसी के बारे में कोई बात चित्त पर लगी हुई नहीं है। कोई भी परिस्थिति जो गुजर गई, बीत गई, बीती सो बीती है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि पास्ट बिल्कुल भूल जाता है, इमर्ज होगा, लेकिन ऐसा पास्ट इमर्ज हो, ऐसी स्मृति इमर्ज हो जो बहुत खुशी हो। किसी के व्यवहार की ऐसी स्मृति कि उसने मेरे ऊपर बहुत क्रोध किया था, मेरे ऊपर थोड़ी किया था, वो तो खुद से क्रोधित था। कोई किसी पर क्रोध कर सकता है? वो उसकी बेचैनी है, वो उसको निकाल रहा है, पर मेरे ऊपर है, मैं लूं ना लूं। ये जो बाबा कहता है दुख ना दो या दुख लो। कई बार कहते हैं, कोई एक शब्द बोलता है, यू नो आई वॉज शॉक्ड, आई डिडंट लाइक, मेरे को तो ये हो गया, ये हो गया, लिया क्यों हमने? उसके मन में है कुछ, उसकी वृत्ति में है, तो वो अपने आप संभाले ना अपने को। तो चित्त की सरलता, उससे क्या होगा? सदा हर्षित रहेंगे, सदा हर्षित रहना है। तो आज बाबा कह रहे हैं, आज का होमवर्क ही है सरलता। उसमें चाहे सरल मन, सरल चित्त, सरल बुद्धि, सरल स्वभाव, सब कुछ। तो बाबा कहते हैं कि सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है। सरलता लाने के लिए एक बात ध्यान पर जरूरी रखनी है, अपनी स्थिति, आपके मन की स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। कोई महिमा करे मेरी, मेरा नाम ले, थोड़ा सा मेरा भी वर्णन हो। अभी समय नहीं है, पर कहते हैं हाँ, कि कई लोग वाह वाह की रोटी पर जीते हैं। आप वाह वाह करते रहो, फिर देखो जिस दिन वो वाह वाह बंद हो जाती है। पर कई कहते हैं देखो थोड़ा, थोड़ी तो अप्रिसिएशन होना, चलो ज्यादा नहीं। अपनी अपनी तरफ से हमारे व्यवहार में मैं सबको कहती हूँ कि एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, हर एक के प्रति करें। ये सवाल नहीं है कि उसको क्या है, क्योंकि एक रिलेशनशिप, संबंध बन जाता है। आपने उसको दिल से देखा, स्वीकार कर लिया, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो पहले एक्सेप्ट करना होता है, फिर हर एक की विशेषता है, अप्रिशिएट करते हैं, फिर क्या वो व्यक्ति करता है, एक्नॉलेज भी करते हैं। तो इसलिए बाबा तो कह रहे हैं कि स्तुति पर स्थिति का आधार नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं,
मैं इतना करती हूँ, किसी का मेरी तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। चलो उसकी बात ठीक है, पर ध्यान तो जाना चाहिए ना। हम सभी निमित्त हैं, और निमित्त बनने वाले की दृष्टि, वाचा, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। नहीं तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि जब स्तुति नहीं होती है तो स्थिति में हलचल आ जाती है। मैं तो देखो जब से ज्ञान में आई हूँ, बाबा के पास मेरा रिकॉर्ड है। राइट, बाबा तो देख रहा है ना, मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, बाबा के यज्ञ के लिए कर रही हूँ, बाबा के कार्य में मददगार हूँ। फिर ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, उसके पास नहीं है। मैं कहीं कहते हैं ना, इसका ये स्नेह नहीं, प्यार, मैंने कहा उसको कैपेसिटी नहीं है ना, तो आप एक्सपेक्ट क्यों करते हो? बल्कि आप दो उस आत्मा को, जो आपको नहीं दे सके, उसके पास नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, तो आप दो ना। किसी को पता नहीं है, हाँ, कि स्वीटली बोलना, मीठा बोलना क्या होता है। आप तो बोल सकते हो ना, बोलो। आप बोलते बोलते उस आत्मा में भी वो गुण आ जाएगा। मैंने बहुत अनुभव किया है ये। कोई कुछ नहीं कर पाते, मैं उसको बोलती हूँ नहीं है ना उसमें, अगर होता तो आपको मिलता, तो आप दे दो ना थोड़ा, आप सहयोग दे दो उस गुण का। तो इसलिए ये भी जो बाबा कहता है ना कि, तो बाबा कहते हैं कि स्थिति हलचल में आ जाती है। और बाबा फिर क्या कहते हैं कि फिर क्या होता है, तो ऐसे बन जाते हैं जैसे निधन के मतलब जैसे कोई धनी दौड़ी मालिक नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपनी स्टेज को छोड़ फिर धनी को भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाबा, ये शब्द हमेशा याद रखो। कभी कभी देखो हिसाब किताब होते हैं सूक्ष्म, और कई बार परीक्षा भी होती है। परीक्षा पार करते जाओ तो एक दिन सब ठीक भी हो जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अपनी स्टेज को छोड़कर धनी को भी भूल जाते हैं, इसलिए स्तुति के आधार पर मत चलो। अपना आत्मिक विश्वास, अपना सम्मान बाबा निमित्त बना के हमसे करा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, ये मन में हलचल नहीं होती किसी भी बात की। तो अभी हम कुछ क्षणों के लिए अपनी चित्त वृत्ति को एकदम हल्का, शांत, साफ, पवित्र, ऐसी स्थिति जहाँ पर कोई स्तुति की इच्छा नहीं है।
ओम शांति।